महाराज जी हैं, हम 108 बार हनुमान चालीसवा के पाठ करत हैं। अच्छा, हालत कैसन है? बड़ा खराब चलत है। काहे भैया? तो बोला दुरंतो एक्सप्रेस बन गए हैं महाराज जी। आजकल तो कोई नया एक्सप्रेस है, वंदे भारत, तेजस। श्री गुरु चरण सरोवर श्री गुरु चरण हनुमान जी दुबले हो गए थे तुम्हारे ये हनुमान चालीसा सुने बिना। बुखार आ गया था उनको, अच्छा नहीं लग रहा था कि 108 बार गाया नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी हनुमान चालीसा किसको ठग रहे हो? किसको प्रवंचित कर रहे हो? ये आत्म प्रवंचना है स्वयं से। इससे तो अच्छा होता किसी सच्चे सदगुरु के शरण में बैठकर और कहते, गुरुदेव भगवान आज दास पर कृपा करे नाथ, आज हनुमान चालीसा के एक कौर शब्द का अर्थ आज दास के हृदय में प्रविष्ट करा दें, ताकि जीवन शुद्ध हो जाए और जीवन भर आपके चरणों की सेवा करता रहूं, राष्ट्र की सेवा करता रहूं, सनातन की सेवा करता रहूं। कभी गया, कभी पूछा नहीं। वो तो अलग महाराज जी, हाँ हम ना हनुमान चालीसा तो हम बहुत पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ 20 साल हो गया। हम क्या? अच्छा 20 साल से एक दिन में नहीं छूटा महाराज, आपका छूट गया होगा। हम क्या? हाँ हमारा तो रोज छूट जाता है। पर हालत कैसी है आपकी? मैं आप पर कोई टिप्पणी करने नहीं आया, मुझे शौक नहीं इतनी दूर से आऊं, आपके पास बैठूं और ये 1000 लोग बैठे हो और आपके ऊपर टिप्पणी कर दूं। हमारा तो लाभ इसमें है कि आपकी जय जयकार करूं। वारे भैया कैसे भगत बैठे हैं, कैसे सुंदर श्रोता बैठे हैं। ओहो, ऐसा श्रोता तो मैंने आज तक देखा नहीं। और जीवन में कोई तुमसे धर्म न हो पाए बेटा तो दान महाकल्याण, कुछ आके दान कर दो। तो ये कहने में तो हमारा लाभ हो जाता। 2-4 रुपया तुम चढ़ा देते। नहीं चाहिए, तुम्हारा रुपया तुमको मुबारक। तुम तो हनुमान जी के मंदिरों में भी जाते हो इतने बड़े माला लेकर के और इतने बड़े डलिया लेकर के, तो हनुमान जी मुंह छिपा लेते हैं। बोला वो आवत है। अंगद से कह रहे हैं आवत है। बोला का कहत है? बोला आवत है 5 डलिया प्रसादी लेके 10,000 रुपया के और 10,000 करोड़ के ठेकेदारी मांगत है। बोला जल्दी छुपा। बताओ, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान भी हैं, गुणी भी हैं, चतुर भी हैं, उनको ठगने आ गए। और कोई नहीं मिला था दुनिया में हनुमान जी के पास। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात्मजं नमामि। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, चतुर, अतुलित बल धामा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, और उनको आए हैं ठगने। महाराज हनुमान जी महाराज ये सवा मनी है, बस पूरा हो जाए महाराज। बोले अरे भाई सरकारी ऑफिसर भी आजकल 10 से 12% ले रहा है और तू 10,000 करोड़ में हमको 10,000 रुपया का प्रसादी चढ़ा रहा है। हमारा गणित इतना कमजोर है। हनुमान जी भी कहते होंगे हमारी गणित क्या इतनी कमजोर है, पर बाहरे मनुष्य उनको भी ठगने से बाज नहीं आ रहा। क्या मामला है, कैसे कैसे लोग हैं। और आप आज तक ये न समझ पाए कि हनुमान जी को कैसे ठगोगे। रावण न ठग सका, इतनी बड़ी लंका की भुवन विमोहिनी माया न ठग सकी। तो कई लोग कहते हैं ना हमारे आपके जैसे दूत जाते और इतना बड़ा सोने का नगरी था
ओ 2-4 किलो में ही उधर ही रह जाते। इधर से चिट्ठी लिखते कि राम जी हमारा तबीयत खराब है, हम आ नहीं सकते अब, और रावण हमको बहुत प्रेम दिए हैं, अब हम यहीं के होके रह जाएंगे। अब हमें याद पड़ गई कुछ वर्ष पहले एक बार मध्य प्रदेश गए थे, तब शिवराज सिंह वहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो भी सुन रहे होंगे। उन्हीं के घर पर थे हम, पति पत्नी दोनों सुबह आरती करने के लिए आते थे, 2 दिन तक रुके थे। तो हमारे साथ जो हमारा पिए गया था, जो हमारा सब काम वाम देखता था, वो जाके शिवराज जी को एक दिन कह रहा है कि हमको इतना आपसे प्रेम हो गया कि हमको यहीं रख लीजिए, यहीं पर कुछ काम मिल जाए। तो शिवराज जी ने पकड़ के कहा कि इतना भी आज तक नहीं सीखे कि मैं मुख्यमंत्री होने के बाद भी जिनके चरणों में हूं, तुम उनके चरणों में रह करके हमारे पास आना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? वो व्यक्ति आज भी है, और शिवराज जी सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे इस बात पर। तो बताओ, जिन्हें राम के चरण की कृपा प्राप्त हो, जिन्हें हनुमत चरण की कृपा प्राप्त हो, जिन्हें गुरु चरण की कृपा प्राप्त हो, गुरु का द्वार और भगवान का द्वार तो ऐसा है। हमने कई बार आशीष से कहा कि सुन भाई, यहां तो ये टीन भी है, लोहा भी है, कांसा भी है, पीतल भी है संतों के द्वार में, चांदी भी है, सोना भी है। अरे रैदास जी के इसमें तो पारस पत्थर छिपाया हुआ था, उसकी तरफ भी नहीं देखते थे। बोला ये सब है, पर उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब तुमको या दुनिया को क्या ले जाना है तुम तय करो। तुम टीन ले जाके खुश हो, आशीर्वाद। कांसा और पीतल चाहिए, आशीर्वाद। सोना चांदी चाहिए, आशीर्वाद। पारस चाहिए, आशीर्वाद। पारस भी केवल लोहे को छुएगा तब जाकर के सोना बनेगा, पर सदगुरु अगर मिल जाए तो किसी रत्नाकर को छू करके भी वाल्मीकि बना देगा, जो राम के चरित्र का निर्माण कर देगा। देखते हो? तो हम ये क्यों नहीं चाहते जीवन में, जहां से सब कुछ मिलना है, पर वही इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकॉन डी तुरंत चाहिए। अच्छाई से लाओ, बुराई से लाओ, टेढ़े रास्ते से लाओ, इधर से लाओ, तुरंत चाहिए। आएगा तो परिक लख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। आएगा पर मिटेगा भी, बचा नहीं पाओगे। इसलिए कल हमने बताया था कि धर्म युक्त अर्थ जीवन में तुम्हें शांति देगा, प्रेम देगा, आनंद देगा। धर्म युक्त अर्थ, पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। बेकारी लोग कहते हैं महाराज जी अगर हम दीक्षा ले लेंगे तो हमको सब त्याग करना पड़ेगा। क्या तुम सनातन दर्शन और सनातन दृष्टिकोण के विपरीत कोई गुरु तुम्हें ले जाएगा क्या? सनातन दर्शन तो ये कह रहा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कोई भी गुरु तुम्हें क्यों कहेगा त्याग करने को कि तुम त्याग कर दो? बस अज्ञानता, बस जिस अर्थ के लिप्सा में तुम लगे हो वो अर्थ तुम्हारे जीवन में अनर्थ प्रकट करने वाला है। उस अनर्थ से तुम्हें बचाने के लिए उस अर्थ के पहले तुम्हें धर्मयुक्त बना देना चाहते हैं, और उस धर्मयुक्त के बाद अगर अर्थ तुम्हारे जीवन में आता है तो पहले केवल हरिश्चंद्र थे, लेकिन गुरुदेव भगवान ने सब कुछ ले करके, पत्नी बिकवा करके, बेटा को एक बार मौत दे करके, और फिर सब वापस जब किया तो अब केवल राजा हरिश्चंद्र नहीं रह गए, बल्कि सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम हो गया। वापस कर दिया सब, लौटा दिया सब। जैसे भगवान में मंदिर में जाते हो, बड़े बड़े मिठाई के डब्बे लेकर के, टोकरियां लेकर के और रखते हो, और ले जाते पुजारी जी और घंटी बजा करके, तुलसी दल डाल करके एक चुटकी निकाल कर रखते हैं और सब तुम्हें वापस कर देते हैं, पकड़ लो। पहले ये पदार्थ था और अब ये प्रसाद हो गया। पहले विनाश भी कर सकता था, अब तुम्हारे जीवन का सर्वांगीण विकास करेगा ये प्रसाद। तो क्या लिया? अरे तुम्हें ताली भी बजाना नहीं आता, कौन तुम्हारे बीच कथा करेगा? पैसा तुमसे ले नहीं रहे, रुपया ले नहीं रहे, घर घट्टों की तरह बैठे हुए ऐसे जोरदार ताली बजाओ।
भगवान की कथा में ताली नहीं बजाते? ऐसे लुल्लों की तरह बैठे हुए हो, ऐसे करके ऐसा लग रहा है इनके जेब से पैसा निकाल लिए। अरे जब तुम्हारी इतनी रुचि नहीं कि भगवत चर्चा सुनने के बाद हृदय का उद्गार निकले, तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय सिया राम, हनुमान जी महाराज की। ये भी नहीं बोलते। हम तो राम कला सुन के आ गए थे, हमें क्या पता था लंका कला है। क्या राम का नाम लेने में न ताली बजती न मुंह से नाम निकलता, हमें पता होता तो बिल्कुल नहीं आते। अब बिहेव तो लंका कला जैसा कर रहे हो, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, बड़ी मुश्किल से एक। ज्यादा खर्चा तो नहीं हो गया? ताली खर्चा हो रहा है इनका, 2 उंगली से ऐसे बजा रहे हैं। ना ना नहीं, ज्यादा खर्चा हो गया। कैसे लोग हो भाई? मैं कल भी यही देख रहा था, आज भी यही देख रहा हूं, ऐसे बैठे हुए ऐसे कर। हाँ ठीक है कहत हैं, डांटत बहुत हैं। पहले वाले महाराज आए रहे एक, वो गौवा में बड़ा मीठ मीठ बतिया गईले, ये बड़ा कठोर कहत हैं। जागृत रहिए, श्रवण करने का नियम है जागरण, नहीं तो सो जाओगे। हमें कैसे पता चले कि तुम सुन रहे हो? हमें कैसे पता चले कि तुम्हें कुछ अच्छा भी लग रहा है? वैसे अच्छा लगने वाला अभी तक तो कुछ कहा नहीं है हमने, पर उसी में कुछ लगे तो बताओ कि हाँ गुरुजी कुछ तो अच्छा लगा। क्रोध तो आ रहा है, बहुत डांट रहे हैं, पर चलिए बजा रहे हैं, क्या करें। ये तुम्हारे लिए ही है। मैंने फिर कहा, हम तुम्हारी बड़ाइयां करें हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। हम 100 का लिस्ट मंगवा लें आशीष से कि भैया लिस्ट दे दे, इनमें सरपंच साहब कौन आए हैं और वो कौन हैं, और बैंक के मैनेजर कौन हैं, और आईएएस साहब कौन हैं, और वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार कौन है, और वो कौन जो दानदाता कौन है। अब बीच बीच में आपका नमवा ले लें तो आप लिफाफा यहाँ दे जाएंगे हमको। वाह 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 गुरु जी, वो हमने तो कऊ को नाम नहीं पूछो। हम पूछेंगे नहीं, हम गुरु घंटाल नहीं, व्यासपीठ से कह रहे हैं गुरु हैं, और यहीं से पहचान लेंगे कि कौन बैठा है राम और हनुमान के प्रेम में। ये निगाहें यहीं से ढूंढ लेंगी, ये पूछने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से बता दूंगा। चौथे दिन 5वें दिन बता के ही जाऊंगा। देखो क्या रसराज है यार, क्या रसिकता के साथ कथा सुनता है, और क्या जीवन में ये राम काज करेगा। देखना सर्वश्रेष्ठ कार्य यही करेगा, पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए वास्तव में कथा पांडालों में आइए, तो कथा पांडाल में आकर के अगर इधर उधर की ज्यादा बात हो तो बेचैन हो जाइए। ये कौन ऐसी बात लगेगी जो हमारे मर्म पर लगे, छाती पर लगे। तो छाती पे जो बात लगे तो समझो वो फोड़ा है तुम्हारे भीतर में, वही जख्म है, उन्हीं जख्मों की सर्जरी हो रही है। अहंकार पर चोट किया जाएगा, तुम्हें चोट लगेगी, और अहंकार पर चोट ही करती है भगवत कथा। अहंकार को धूल धूसरित कर देती, भगवान शंकर की तरह तांडव कर देती है ये कथा। तुम्हारे हृदय के भीतर में जितने भी अविवेक पूर्ण निर्णय हैं, विचार हैं, उन सबको जलाकर भस्म कर देती है ये कथा। पर तुम ये न सोचो कि तुम्हें अच्छा ही लगे। अभी जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो तुम्हारे नाश का कारण होगा, क्योंकि तुम तुम्हारे मन के जिस स्टेज में जी रहे हो वो खतरनाक स्टेज है। और हनुमान चालीसा कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। और तुम जिस मन के स्टेज से ये कथा सुन रहे हो वो तो बिल्कुल संहार करने वाला है। अभी मन की जो स्थिति है तुम्हारी, उसमें तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम्हारे लिए कैंसर कारक है। और जो तुम्हें चोट दे, बस सुन लो, ये सूत्र बता दे रहा हूं, जो चोट दे, जहां तिल मिला जाओ तो समझो आज काम की बात हुई है। और आज एक
अहंकार का किला ध्वस्त गुरुदेव ने अपनी वाणी से कर दिया है। आज मेरा एक किला ध्वस्त हुआ, एक एक किले ध्वस्त होंगे, अहंकार पर चोट होगा। और जब अहंकार शून्य होकर के या अहंकार न्यून होकर के चलोगे, तब मुस्कुराते हुए चलोगे और कहोगे इतनी जिंदगी मैंने क्यों बर्बाद कर ली। पहले ही गुरुदेव की शरण में आकर अगर उनकी कठोर बातें सुनकर सदगुरु मेरा सूरमा और तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं। तीर तो हमने बहुतों को मारा 20 साल में, पर वो नदिया के तीर हो गए। और वहां से अब वो असत्य, मान, अपमान, क्रोध, षड्यंत्र का तीर इधर चलाते हैं। तो हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो फकीर हैं, और वास्तविक फकीर हम तो मस्ती में रहते हैं। जो मनुष्य जीवन के हर क्षण को अंतिम क्षण समझता हो, वास्तव में संत तो वही हो। प्रेजेंट क्षण यही है मेरे पास एक, और इस एक क्षण को मैं पूरी जिजीविषा के साथ, जीवटता के साथ अपने सनातन के लिए, भगवान राम के लिए और अपने राष्ट्र के लिए जीता हूं, हर क्षण को अंतिम क्षण मार करके। हमारा कोई फ्यूचर है ही नहीं, हम फ्यूचरिस्टिक हैं ही नहीं। हमारे चेला हमको फ्यूचरिस्टिक बनाने में परेशान हो गए। ये गुरु है तो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हमारे मन से चले तो इस गुरु को तो हम डंका पिटवा दें, पर ऐसा है कि हमारा ही ढोल फाड़ दे रहा है। पर क्या करें, अब हम कैसे बदलें। और हम ये भी कह रहे हैं, ईश्वर करें कि हम तुम जब मिलें तो तुम हमको बदलने की कोशिश मत करना, हम तुमको ऐसा बदल देंगे कि राम जी अपनी गोद में तुमको बिठा लेंगे, हनुमान जी गदा लेके साथ चलेंगे तुम्हारे, हम तुमको बदल देंगे, तुम बदलो। हमारे साथ तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। नहीं 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 गुरुजी, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए संबंधों में थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है, थोड़ा आप मानिए, थोड़ा हम मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा यहां, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आगे बताओ, रखना है, नहीं रखना तो अपने रास्ते, नहीं मानेंगे। क्योंकि यहां शिष्य कह रहा है, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े। राजी तुम्हें रहना है, मैं राजी होने नहीं आया। नहीं, हमसे थोड़ा राजी आपको होना पड़ेगा गुरुजी। न हो बे का करबे, न हो बे। पर सत्य कहता हूं, एकदम सत्य कहता हूं, जिस अविवेक में अभी आपकी दौड़ है, ये दौड़ आपको दुखों में गिराएगी, कष्टों में गिराएगी, अपमानित करके गिराएगी, कहीं ना कहीं अभाव में गिराएगी, प्रभाव में गिराएगी। गिरोगे तो जरूर, पर नालियों में गिर जाओगे। और याद रखो, सदगुरु की सीख मान करके अगर दौड़े तो पहले तो गिरोगे ही नहीं, और गिर भी गए तो राधा माधव की गोद में गिरे हुए मिलोगे। पहले तो गिरोगे ही नहीं, गिरोगे तो देखोगे राधा माधव की गोद है।